तो आ गया हूँ मैं तुम्हारे पास बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। हाँ जी भाई, लास्ट वीडियो क्या देखा था? क्या बोलो बोलो बोलो, तो बोल दो यार। हाँ जी भैया, हमने लास्ट वीडियो देखा था। भाई लास्ट वीडियो हमारा कंपनी के ऊपर था। लास्ट वीडियो हमारा कंपनी के ऊपर था। और उस वीडियो के अंदर हमने कंपनी से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी थी कि कंपनी क्या है। और इसके अंदर काफ़ी सारी हमने कैपिटल के बारे में बात करी थी कि एक ऑथराइज्ड कैपिटल होती है हमारी। इशूड के बारे में बात करी थी। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। अब उसको हम दोबारा से रिपीट करके इस वीडियो को भी कंपनी की वीडियो नहीं बनाना चाहते, तो जाके उस वीडियो को देख लो। लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। चलो जी सर, लिंक वैसे तो तुमने पढ़ ही लिया होगा इसका टाइटल। और टाइटल क्या है? शेयर्स से रिलेटेड हम आज इसमें बात करने वाले हैं। भाई शेयर्स क्या होता है? अकाउंटेंसी जस्ट लाइक हिंदी। बता दो अब जल्दी से, शेयर्स क्या होते हैं? मैं तुम्हें बताऊं ना, शेयर का मतलब जनरली वैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो हिस्सा होता है। भाई हिस्सा। अगर तुम्हारी किताबी बात भाषा में तुम्हें मैं समझाने का प्रयास करूं या कोशिश करूं थोड़ी, तो क्या होगा? शेयर बोले तो भाई एक डिनोमिनेशन, मतलब छोटी डिनोमिनेशन। जैसे कि मैं तुमसे कहूँ, अगर ये 50 लाख है, 50 लाख रुपए हैं, ये टोटल कैपिटल है ये। ठीक है, अगर मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूं, मैं कहता हूँ कि 10 रुपये, 10 10 रुपये के हिस्सों में बांट दो, तो बताओ कितने हिस्से बनेंगे इसमें से? बताओगे जरा मुझे? भैया 5 लाख बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 5 लाख शेयर्स। मैं कहता हूँ 10 रुपये के हिसाब से बांट दो, तो तुमने कहा जी 5 लाख शेयर्स बन गए इसके हमारे, यानी कि 5 लाख हिस्से हो गए। मैंने कहा हाँ, बस इसी के बारे में हम बात करें। भैया हिस्से को ही बोलते हैं शेयर, हमें तो पता नहीं क्या क्या बताया। भाई तुम्हें कुछ भी बताया हो, अभी तुम्हें समझ में आ गया ना? बस समझो, मेन बात है समझना, समझ आना चाहिए बस। ठीक है ना? केवल और केवल समझ में आना चाहिए। चलो सुनो फिर इसी बात पे। भाई अब क्या कर रहे हैं हम? शेयर्स के बारे में हमने पढ़ा कि शेयर्स क्या हैं। शेयर्स जो हैं वो छोटी डिनोमिनेशन है। क्या है? छोटी डिनोमिनेशन, यानी कि एक तरीके से इकाई बोलते हैं शायद हिंदी में उसको ना। छोटी डिनोमिनेशन है, और इस हिसाब से ही क्या करते हैं, हमने सारी टोटल पैसे को छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया, 10 10 रुपये, 10 10 रुपये। अब किसी की मर्जी है, इन 5 लाख जो कंपनी ने इनविटेशन दे रखा है कि भाई तुम 5 लाख शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, ले सकते हो। इसमें से उन किसी की मर्जी है वो 10 ही शेयर ले, किसी की मर्जी है वो 200 ले ले, किसी की मर्जी है 2000 ले ले, 1 लाख ले ले। वो उनकी अपनी अपनी इच्छा है भाई। और मनी भाई तो है ही है भाई, बिना मनी भाई के कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? चलो सुनो तो फिर। भाई शेयर्स ना वैसे जनरली दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? यार आज सर्कल ना सही नहीं हो रहा मेरे से। शेयर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अब दो तरीके के कौन कौन से हैं? भाई शेयर्स के दो तरीके। शेयर्स के दो तरीके, मैं कहता हूँ इक्विटी, और दूसरा कह रहे हैं हम सर प्रेफरेंस। क्या नाम बोला जा रहा है भैया? दूसरा नाम बोला जा रहा है प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, दो तरीके के भाई शेयर हैं। दो तरीके के भाई शेयर हैं। इक्विटी, मैं अगर तुम्हें स्टेट एक छोटा सा वर्ड बता देता हूँ, और वो है रियल ओनर, असली मालिक। भैया असली मालिक ये क्यों? दोनों तो शेयर होल्डर ही हैं, मालिक तो दोनों ही हैं भाई हुए, बिल्कुल। प्रेफरेंस वालों के साथ ना प्रायोरिटी बेसिस का कुछ काम है। क्या काम है सुनो। जब भी तुम प्रेफरेंस का मतलब हिंदी में निकालोगे, प्रेफरेंस का मतलब पहले होता है प्राथमिकता देना, कि प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी हमेशा। किस चीज़ के लिए? कल को जब भी प्रॉफिट बटेगा, जैसे कि मैं तुमसे कहता हूँ कि कुछ अर्निंग हुई थी, उसमें से इंटरेस्ट भी लेस हुआ, कुछ उसमें से टैक्स भी लेस हुआ, उसके बाद कुछ रेजिडुअल इनकम बची। अब जब रेजिडुअल इनकम बची ना, तो सबसे पहला जो पैसा लेने आएगा शेयर होल्डर्स में से, देखो इक्विटी वाला भी शेयर होल्डर है और प्रेफरेंस वाला भी शेयर होल्डर है, तो जो सबसे पहले आएगा, या जिसको हम कहेंगे जिसको देना पड़ेगा, वो होगा प्रेफरेंस वाला। कौन सा होगा? प्रेफरेंस वाला। इक्विटी वाला नहीं, प्रेफरेंस वाला। तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे हमेशा पेमेंट होगी, हमेशा। अब प्रायोरिटी बेसिस पे डिविडेंड की पेमेंट भी हो सकती है, या मैं कहूँ अगर कल को कंपनी, भाई अगर कल को कंपनी वाइंड अप हो जाए, क्या हो जाए? कंपनी अगर कल को वाइंड अप, यानी कि कंपनी को लिक्विडेट करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो जो सबसे पहले कैपिटल को रिटर्न करने की जिम्मेदारी होगी, पैसा बच गया अगर और कैपिटल को रिटर्न करने की बात आती है, तो सबसे पहले हमें पेमेंट करनी पड़ेगी प्रेफरेंस वालों को। किसे पेमेंट करनी पड़ेगी? हमेशा हमेशा प्रेफरेंस वालों को। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? हाँ जी भैया, हमें बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तुम्हें समझ में आ गई ना? वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, भूल जाओगे बाद में यार। नहीं भैया बाद में, अरे नहीं नहीं, अभी कर दो यार, तुम लाइक वीडियो को अभी कर दो, ठीक है ना? अच्छा चलो,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ना दरअसल कुछ टाइप्स होते हैं, हालांकि वो तुम्हारे काम के नहीं है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ एक बार जब वीडियो बना ही रहे हैं तो। जैसे कि चलो मोटे तौर पे बता देते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। इसके बाद आते हैं कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। इस तरीके के कुछ 3-4 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तुम कहोगे जो क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव वो होते हैं भाई जिसका क्या नाम है, जिस जब क्या हो, मान लिया डिविडेंड है, इस साल का नहीं दिया, अगले साल पहुंच गए, तो जो इस साल का डिविडेंड होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, अगले साल इस साल का भी मिलेगा। अगर कल को पहले इक्विटी को देने की बात आएगी ना, तो प्रेफरेंस वाले कहेंगे पहले मेरा पैसा दो पुराना भी, तब इक्विटी वाले को देना। समझ में आ रही है बात, क्यूमुलेटिव के साथ। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता, नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे इस साल का पे कर दिया तो ठीक, नहीं करा तो अगले साल ये नहीं होगा कि पहले किसी को पेमेंट करने से पहले आप पिछला पे करोगे, आप दे सकते हो उसको आराम से। समझ में आ रही है ना बात? तुम मुझे बताओ जरा, मुझे तुम्हारी बातचीत तुम्हारी कितनी समझ में आ रही है और कितनी नहीं। कमेंट्स करके ज़रूर रिप्लाई दिया करो यार, ज़रूर अपने मन की बात तो बता ही दिया करो, ठीक है ना, अपने मन की बात ज़रूर ज़रूर बता दिया करो भाई मुझे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ओके भैया, हमें समझ में आ रही है आप क्या कह रहे हो। तो ज़रा सुनो मेरी बात, आगे चल रहे हैं हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। और क्या तुमसे कह रहे हैं कि भाई एक सवाल तो बताओ मुझे, तुम, सवाल क्या है, क्या तुमने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है क्या? भैया आपने टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा, चैनल? मैंने कहा हाँ हाँ बनाया ना। भैया पैसे लगेंगे? अरे नालायक, फ्री है वो यार, बिल्कुल फ्री, जाके ज्वाइन करो। लिंक कहाँ मिलेगा इसका? उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एज यूजुअल लिंक मिलेगा सर डिस्क्रिप्शन के अंदर, सही है ना? हाँ जी भैया सही है। तो सुनो जरा, बात खत्म हो गई मेरी। शेयर से रिलेटेड हमने आज क्या क्या बात पढ़ी, जरा सुन लो भाई। शेयर से रिलेटेड हमने क्या क्या बात पढ़ी है, 2 तरीके के शेयर्स होते हैं। पहली बात तो शेयर डिनोमिनेशन है, एक छोटा हिंदी में हमने पढ़ा हिस्सा होता है शेयर का मतलब, ठीक है। 2 बात हमने पढ़ी हैं, इक्विटी वाले और प्रेफरेंस वाले शेयर्स। इक्विटी वाले हैं रियल ओनर्स, इनको जब मिलेगा जब सबका बट बुट जाएगा, सबको मिल गया, अब उसके बाद बचता है तो मिल जाएगा, नहीं बचता तो नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस वाले कौन से हैं? बचे हुए में से सबसे पहली प्रायोरिटी प्रेफरेंस वाले को ही हमेशा दी जाएगी, सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो प्रेफरेंस वाले को ही हमेशा दी जाएगी। तुम जनरली देखोगे कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, उनके आगे एक रेट लिखा होगा, जैसे मैं कहूँ 15% के प्रेफरेंस शेयर। तो इसका मतलब जानते हो क्या है? अगर मान लिया किसी के पास 1 लाख रुपए के, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी के पास 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं, तो उसका 15%, उसका 15% निकाल लो तो हमें पता चल जाएगा कि इतना उसका डिविडेंड है, यानी कि कितना बैठ गया, 15,000 रुपये। समझ में आ रही है बात? क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? हाँ जी भैया, हमें बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है जो आप बता रहे हो। हाँ तो भाई बस यही समझाना था मुझे, तो मैं आज जो तुमने अभी तक समझ लिया है, ठीक है ना? हाँ जी भैया ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो ना यार, तुम ना वीडियो को लाइक तो तुमने कर दिया, अब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियोस, कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस तुम्हारे लिए चैनल पे आती रहेंगी बराबर, ठीक है ना? और घंटी वाला आइकन देखो यार, मेरे से घंटी ऐसी बनती है, घंटी वाला आइकन दबा दो, बजा दो, फोड़ दो से, बस दबा दो इसे, क्योंकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा तुम्हें और वीडियो देख सकते हो। और यार सच में तुम्हारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है ईपीएफ वाली वीडियो के ऊपर, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो जो हमने डिसोल्यूशन में पढ़ा था उसके बारे में, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है तुम्हारी तरफ से, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हाँ, अगर तुमने नहीं देखी, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और नहीं देखी तो उसका लिंक एक काम करता हूँ, ऊपर आई बटन में देखो, आई बटन में आ गया होगा, वहाँ पे जाके चेक कर लो, वहाँ पे आप जरूर देख लेना ईपीएफ वाली वीडियो को। और मैंने सारी की सारी प्ले लिस्ट बनाई है, पार्टनरशिप हमारी कंप्लीट हो चुकी है कंपनी की, बस अब चल रही है धीरे धीरे, इसका भी काम पूरा होने में ही है, हो ही जाएगा अभी, हालांकि दूसरी वीडियो जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा कंपनी का भी, ठीक है ना? तुम ऐसे ही बस चैनल को अपना सपोर्ट करता रहना यार। और बस इतनी सी बात थी जो मुझे तुम्हारे से आज करनी थी भैया। क्या हमारे पेपर में ये सब बातें आएंगी? भाई ये तो सब ज्ञान की बातें चल रही हैं, तुम्हें मोटे तौर पे समझना है कि इक्विटी और प्रेफरेंस 2 तरीके के शेयर्स हैं, बस दैट्स ऑल। और उसके बाद में तुम्हारे पास अकाउंटिंग होगी, इसकी कैसे अकाउंटिंग करी जाती है, अब उसमें एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, ये सब हम पढ़ेंगे जब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूरा का पूरा करके दिखाने वाला हूँ, तो तब करेंगे हम इस चीज़ को। आज बस तुम्हें इतना ही समझाना था कि भाई शेयर्स क्या है, और शेयर्स के टाइप बता दिए, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है ना? सही है ना?
हाँ जी भैया बिल्कुल सही है। तो बस वीडियो को लाइक कर दो और कंटेंट को शेयर करते रहना अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई, ध्यान रखो अपना, ठीक है, टाटा। टाटा।